Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good and in the best condition of your health and well. Today I have come here with something other than my previous lectures. I'm not coming here today for following my previous lecture or more specifically the teaching niche. Today I have come here to develop some skillful thing among you guys. So for this purpose, first of all, it's very important for you guys to know about what actually I'm going to discuss here today. So today I'm going to discuss about what are reading techniques. As you see, this girl having pencil in hand and a book is something like thinking how to develop the reading habit. I mean, there are a lot of people here who don't have the reading techniques, who don't even know how to start reading, how to develop the habit of reading. Although this is some sort of good thing, but they don't have they don't want. I think some don't want to, or some want to, but they don't know how to develop this thing. So don't be sad, it is totally possible for you guys to develop the habit of reading. So what are reading techniques? This is the topic I'm going to discuss here today, and I'm going to develop some sort of skills in you guys. So I would like to say something कि मैं टोटल इंग्लिश को लेके नहीं चल रही, ठीक है, इंग्लिश उर्दू दोनों का कम्बिनेशन लेके चल रही हूँ एज पर सजेशन ऑफ सम पीप्स. कुछ का ये कहना था कि आप इंग्लिश उर्दू कुछ है वो दोनों को लेके साथ चलें, तो आई थॉट कि यार इंग्लिश और उर्दू मेरे ख्याल से दोनों का कम्बिनेशन बेटर रहेगा, सब लोगों के लिए समझने में आसानी रहेगी. दैट्स वाई मैंने स्लाइड्स जो है वो अपनी इंग्लिश में कंपाइल कर ली और लेक्चर जो है वो मैं दोनों जो है वो नीड्स को लेकर कवर करूँगी इंशाल्लाह. सबसे पहले जब भी हम रीडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्किमिंग और स्कैनिंग. ठीक है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली स्किमिंग इज़ एंड व्हाट एक्चुअली द स्कैनिंग इज़. जब हम स्किमिंग की बात करते हैं तो स्किमिंग में हम क्या करते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. ठीक है, आपके पास एक आप समझ लें कि एक एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि आपने वहाँ से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है और ईजीली और क्विकली जल्दी से ना आप उसको देख सकें. ठीक है, उस चीज़ को जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर सकें या उस चीज़ को जो है वो आप देख सकें कि आपके पास एक पीस ऑफ राइटिंग या एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो उसको आप देख के अंदाज़ा लगाएं. जैसे कि आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में कोई एब्स्ट्रैक्ट या कुछ एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह या एक्नॉलेजमेंट्स समथिंग एल्स, कुछ इस तरह के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इस टाइप की कोई चीज़ जो है वो लिखी हुई होती है जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बुक है या जो भी मैगज़ीन है या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है. ठीक है, तो स्किमिंग उस चीज़ को कहते हैं. दूसरी चीज़ आती है जैसे स्किमिंग बेसिकली ना आप द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम. ठीक है, क्रीम आप मिल्क में जो क्रीम की फॉर्मेशन होती है ना वो बेसिकली स्किमिंग कि आपको क्रीम से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके पास जो दूध है वो किस किस्म का है. ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास आती है स्कैनिंग. स्कैनिंग में हम क्या देखते हैं कि आपने पूरी चीज़ को स्कैन करना है. ठीक है, यानी कि पूरी आप उसको कहते हैं आई कैचर्स. ठीक है, आई कैचर्स यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ. यहाँ पे मैं आपके पास जो है वो कुछ कीवर्ड्स जो है वो आपके साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए जो है वो बाद में अगर आप देखें तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो. ठीक है, आई कैचर्स होते हैं कि आप उसमें से ना आप क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ उठाया, उसमें से आपने ओवरऑल जो है वो 2-3 वर्ड्स देख लिए, इधर से एक देख लिया, एक उधर से देख लिया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुक आया मेरी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक है कि नहीं, मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं, मैं इसको पढ़ सकती हूँ या नहीं, और इज़ दिस गुड फॉर मी और नॉट. वैसे तो सारी बुक से गुड होती हैं, ऐसी कोई भी बुक नहीं है कि जो हम ये कहें कि दिस बुक इज़ नॉट गुड. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज Q3 और रीडिंग मेथड. अच्छा, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन है लोगों पे. ठीक है, एक तो ये आप एक कोर्स की बुक्स हैं, एक अदर देन कोर्स बुक्स हैं. जैसे कुछ लोग फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ नॉन फिक्शन, कुछ पोइट्री के दीवाने हैं. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट तरह की हर एक का जो है वो अपना स्पेसिफिक जानर है जिसको वो लेके फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है, जैसे मेरा ये मशवरा है कि जानर जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए. जैसे मैं हूँ तो वाकई मेरा कोई स्पेसिफिक जानर नहीं है. जब मुझसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक तो आई लाइक कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आती कि हु इज़ माय फेवरेट राइटर और विच इज़ माय फेवरेट बुक. मैं कहती हूँ मेरे तो सारे फेवरेट हैं, सारे राइटर्स ही मेरे फेवरेट हैं.
तो यहाँ पे SQ3R फार्मूला एक होता है जिसको अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो बहुत अच्छे से आप जो है वो रीडिंग अपने अंदर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। सबसे पहले एस हमारे पास आता है जिसको हम लेते हैं सर्वे। ठीक है, आपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो स्कैन किया, ओवरऑल आपने जो मैंने बताया कि आपने कॉम्प्रीहेंड देख लिया, वर्ड्स देख लिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक हैं या नहीं है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। और फिर ये कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है क्वेरीज और क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपने अपने आप से पूछना है कि यार दिस बुक इज़ कंपैटिबल फॉर मी और नॉट, मतलब मुझे बोरिंग तो नहीं लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे कोई मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड बंदा है तो वो इंजीनियरिंग की वो मोटी मोटी किताबें हम बड़ी बड़ी उठा के पढ़ना शुरू कर दें तो उसको तो समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से वो कंप्यूटर साइंस की वो जो प्रोग्रामिंग वाली बुक्स हैं वो उठा के पढ़ना शुरू कर दें। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने जो है वो अपनी कंपैटिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बहुत दूसरे नंबर पे ये चीज़ जो है आपने ज़रूर देखनी है, अपने आप से सवाल पूछना है। तीसरी चीज़ है रीडिंग, मतलब आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया। सर्वे में जो है वो आप रीड नहीं करते, याद रखिएगा। आप बीच बीच में से कोई वर्ड्स या कोई कोट उठा ली, उसको देख लिया, आपको अच्छी लगी, उसके बाद रीडिंग में जो है आप उसको फुल टेक्स्ट को या अगर आपके पास किताब है तो पूरी किताब को तो नहीं, खैर आप पढ़ेंगे 2-3 पेजेस आप पढ़ लेंगे क्विकली, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझे ये मुश्किल तो नहीं लग रही है, मेरे लिए समझने में आसान है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मेडिसिन की एक आप कोई भी बुक ले लें। ठीक है, तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप उनको ये नहीं, आप जाके ये कहेंगे कोई भी बुक दिखा दें अच्छी। अब आपको अच्छी ढेर सारी दिखा दें क्योंकि अच्छी तो सब किताबें। अब आप क्या करेंगे कि उन बुक्स में से जो है वो एक मतलब 3-4 बुक्स हैं आपके पास, आप उनको खोल के इंट्रोडक्टरी पेज पढ़ लेंगे या बीच में से थोड़ा बहुत खोल के देख लेंगे कि भाई कौन सी अच्छी है। फिर उनमें से जो आपको सही लगेगी कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है तो आप वो वाली उठा के जो है वो अपने लिए परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, बहुत आपने इसको अपने माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट आता है रिकॉल और रिसाइट। ठीक है, अब आपने अपने क्वेरी क्वेश्चंस पे देखना है कि वो आपके जो क्वेश्चंस थे उनको हेल्पफुल कर रही है कि नहीं। ठीक है, उनको ओवरकम कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्लियर कर रही है कि वो बुक के नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में आपने रिव्यू करना होता है। रिव्यू का ये मतलब होता है कि आपने पूरी बुक को जो है वो एंड पे देखना है कि वो आपके पास आपके लिए जो बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि अगर आप कोर्स की बुक्स उठा रहे हैं तो आपके कोर्स के लिए जो है पढ़ने में आसानी पैदा हो और आपकी जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो इजीली कॉप अप कर सकें। ठीक है, अगर आप अदर देन कोर्स बुक्स है जैसे फ़िक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन या वट एवर कोई भी बुक पढ़ें, अदर देन कोर्स कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने बेसिक चीज़ क्या देखनी है, उसमें आपने ये देखना है कि यार ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, क्या मैं इस पर रिव्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट जो रीडर्स हैं वो अपनी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से जो है वो देखते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट आती है दैट इज़ अबाउट हाउ टू चूज़ अ बुक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी बुक की सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब बुक की सिलेक्शन जब आपने करनी है तो उसके मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। उसमें हमारे पास आता है 5 फिंगर रूल। ठीक है, 5 फिंगर रूल क्या है कि आपने अपनी फिंगर को रख लें अपने सामने। ठीक है, और उसको देख लें कि मुझे किस तरह की बुक जो है वो मेरे लिए फिजिबल है, मेरे लिए कंपैटिबल है, मैं आसानी के साथ पढ़ सकता या सकती हूँ। ठीक है, और मेरे लिए जो है ये कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो। प्रॉब्लमेटिक मीन्स बुक कोई भी प्रॉब्लमेटिक उस लिहाज से नहीं हो सकती। कहने का मकसद ये है कि आप वो बुक बस कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में आप उस बुक को छोड़ दो, ये बहुत गलत बात होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमने ये बुक भी आधी पढ़ी है, ये बुक भी आधी पढ़ी है, तो ऐसा नहीं करना। हमने जो एक बुक चूज़ कर लिया तो उसको हमने जो है वो पूरा एंड तक लेके चलना है। इवन यहाँ तक कि हम किसी को सजेस्ट भी कर सकें, रिकमेंड करें बुक्स, इसके अलावा हम रिव्यूज़ लिख सकें। तो इस लिहाज से हमने बुक को जो है वो बहुत टॉप लेवल तक लेके जाना होता है। 5 फिंगर रूल्स की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में देखना है कि दिस बुक इज़ टू ईजी। आपने बच्चों की कार्टून्स वाली बुक उठा ली तो इट वुड बी ईजी, बहुत आसान वो बुक होगी आपके लिए। ABC वाली बुक पढ़ना तो मुश्किल नहीं होगा। फिर दिस बुक इज़ ईजी कि यार बस ठीक है ये बुक आसान है, ये बेसिकली ना कोर्स की बुक्स की बात हो रही है। फिर दिस बुक इज़ जस्ट राइट, हाँ दिस इज़ द बुक आई वांट। ठीक है, कि ये वाली किताब थी जो मैं असल में चाहती, नॉट टू ईजी नॉर डिफ़िकल्ट, लेकिन यही वो किताब थी जो असल में मैं लेना चाह रही थी और बहुत मुझे मेहनत के बाद बहुत रीडिंग टेक्निक्स मुझे शुक्र है पता थी, जिसकी वजह से जो है वो मैंने ये सारे कुछ चीज़ें देख के तो फिर मैंने अपने लिए बुक जो है वो सेलेक्ट किया।
फिर दिस बुक इज़ हार्ड, ये किताब मुश्किल है, मैं नहीं समझ सकती, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जैसे बहुत से आपके पास राइटर्स हैं